गौरा देवी घटानी से मैं निशा भाटी। आज हम कक्षा पंचमी में आओ मिलकर करें सफाई के बारे में अध्ययन करेंगे। सफाई सफाई हमारे जीवन का पहला निर्माण समझ लो, पहली सीढ़ी समझ लो। जब हम स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छता हमारे जीवन में पर्यंत चलती रहती है। चाहे हम घर परिवार में हो, चाहे हम बाहर हो, चाहे हम विद्यालय में हो, चाहे हम गांव में हो, चाहे हम शहर में हो, चाहे हम गली में हो, कहीं हो, लेकिन स्वच्छता हमारे जीवन का एक अंग मान लो। यानी स्वच्छता हमारे लिए एक अति आवश्यक और जरूरी विषय है। सबसे पहले हम देखते हैं सफाई हमारे जीवन में। सबसे पहले सफाई के बारे में हमारी माता जी हमें बताती होगी, भैया बहन आप अपना बस्तर ठीक रखिए, आप अपनी अध्ययन सामग्री ठीक रखिए। और विद्यालय में जब भैया जी बहन जी तो आपको बताते ही होंगे कि स्वच्छता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग। साफ सफाई क्यों आवश्यक है, किस लिए और कहाँ, इसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। हमारी माता जी के साथ साथ हम विद्यालय में भी सुनेंगे, अध्यापक से अपने विद्यालय में अनेक प्रक्रिया शुरू की जाती है जिससे हम साफ सफाई का हमें नॉलेज हो। और साफ सफाई हमारे सबसे प्रथम कक्ष में ही शुरू कर दें। अपने कक्ष में अपने बस्ते के साथ साथ जहाँ हम बैठते हैं, खिड़की है, दरवाजे हैं, पंखा है, चाहे अपने कक्षा में कहीं पे भी कचरा है, छिलका कोई पेंसिल का पड़ा है, उसको उठाना और कचरा पात्र में डालना। अगर हम कचरे को उठाकर डालेंगे तो दूसरा भैया देखेगा, वो स्वतः ही स्वच्छता रखेगा। इसलिए स्वच्छता ही हमारे महत्वपूर्ण अंग की जानकारी इस प्रकार करेंगे। आपका सामान आप व आपकी माता जी हमेशा साफ सफाई के दौरान रखती होगी। आप उनका पूर्ण सहयोग भी करते हैं और विद्यालय में भी अनेक प्रकार की कार सेवा समझ लो, हमारे अध्यापक साथ में लगकर और उस साफ सफाई को करवाते हैं। इसका मतलब ये है, इसका आशय ये होता है, जो भैया बहन आते बैठे हैं जो साफ सफाई नहीं कर रहे हैं और जो आते भैया साफ सफाई कर रहे हैं, वो जो नहीं कर रहे हैं उनको वो देखेंगे कि ये हमसे अच्छी साफ सफाई कर लेते हैं और कैसे कर लेते हैं। आप भी उस साफ सफाई के बारे में ध्यान रखेंगे और उसके आगे से ही साफ सफाई करनी शुरू कर देंगे। सबसे पहले अपने विद्यालय में और जो घर में अध्ययन सामग्री है उसको व्यवस्थित रूप से रखना। उसमें से कचरा है उसको निकाल कर फेंकना, उसको कचरा पात्र में डालना। ऐसा नहीं है कि अध्ययन सामग्री में से कचरा डाल के हमने फर्श पे ही रख दिया, नहीं, कचरा पात्र में डालेंगे। फिर हम घर के अन्य सामान जहाँ कचरा पड़ा है उसमें भी सहयोग करेंगे माता जी का। फिर हम देखेंगे प्लास्टिक की थैली है, कागज है या अन्य कोई पेंसिल के छिलके, उनको अलग करेंगे। जैसे अपने घर में कांच की कोई वस्तुएं हैं उनको हम अलग करेंगे जो काम नहीं आती। प्लास्टिक है उसको जलाकर नष्ट कर सकते हैं। अगर हम आसपास ही कहीं जलाकर उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसका वातावरण प्रभावित होगा और हमारे ऊपर ये स्वास्थ्य पर प्रभाव बुरा पड़ेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कहीं दूसरे स्थान पर उस प्लास्टिक को डालना चाहिए ताकि हम कोई बीमार नहीं पड़े और साफ सफाई अच्छी प्रकार रहे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि घर में हम अपनी माता जी का साफ सफाई में
विद्यालय में कक्ष तथा विद्यालय परिसर स्वच्छ रहे। इस हेतु सभी भैया बहनों को साफ सफाई के माध्यम से प्रेरित करना। यानी कि जो भैया बहन कम से कम 10-20% ऐसे बालक होंगे जो प्रतिदिन स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और पूर्ण ध्यान रखते हैं, और उन्हीं को देखकर जो अन्य बालक है वो भी अपनी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखेंगे। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास ये होता है कि अपने विद्यालय में जो 400-500 संख्या कितनी भी है वो हमें देखें कि स्वच्छता के लिए ये भैया आगे आए, ये क्या काम कर रहे हैं, उसको वो देखकर घर पे भी वो साफ सफाई के बारे में बताएगा। और जो साफ सफाई नहीं रखते हैं घर में उनको भी वो कहेगा कि छोटे भाई बहन है कि ये ऐसे साफ सफाई का ध्यान रखना है। यानी कि अब हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम अपने घर में बातचीत करेंगे। अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे सर्वप्रथम हमारे शरीर पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। गंदगी से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा हम बीमार पड़ जाएंगे। अब हमें ये ध्यान में रखने योग्य बातें कि हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, इस हेतु हमारे घर में बातचीत करने के माध्यम से बताएंगे कि कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालें। अपने गली मोहल्ले में ये गंदगी न फैलाएं। गली मोहल्ले में कचरा न फेंकें। अब यहाँ पे अब अपने आसपास गली मोहल्ले में साफ सफाई कैसे रखेंगे उसके बारे में आप ध्यान से समझेंगे।
इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अपने घर का कचरा, देखेंगे कि कचरा जितना हुआ है उतना इकट्ठा करो। एक सप्ताह भर देखेंगे, अलग करते रहो प्लास्टिक। आप एक सप्ताह में कितनी प्लास्टिक यूज की है घर में, वो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हम इतना कचरा बेकार में ही यूज लेते हैं। इससे अच्छा है जो अपने प्लास्टिक पास में जला नहीं सकते, अपने प्लास्टिक से हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इससे अच्छा हम वो प्लास्टिक उपयोग में ही ना लें। अगर हम वो कचरा गली में फेंक देंगे तो अपने गली में जो नाली है वो अवरुद्ध हो जाएगी। इससे अपने घर का जो निस्तारण पानी चलता रहता है वो रुक जाएगा और उससे गंदगी फैलेगी, गंदगी से मच्छर होंगे, उससे अपने शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर वही कचरा हम कचरा पात्र में डालकर गली में फेंक देंगे तो भी गली अशुद्ध हो जाएगी और अपने वातावरण भी अशुद्ध हो जाएगा। आजकल हम देखते हैं टीवी, अखबार, रेडियो में सुनने को देखने को मिलता है कि बड़े बड़े नेता हैं, कोई गांव और जो आसपास जो गली मोहल्ले हैं उसमें घर घर जाकर वो सूचित कर रहे हैं कि हमारे शरीर पर जो साफ सफाई न रखने के कारण बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो इसका कारण क्या है। सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई रखें। उसके बाद में ये इन्होंने बताया है कि शौचालय अति आवश्यक है, तो हमें भी इसमें पूर्ण सहयोग करना चाहिए। घर का कचरा गली में न फेंककर निश्चित नगर पालिका द्वारा रखे गए कचरा पात्र में ही कचरा डालें। अब देखिए, अब हमारी नगर पालिका इसका पूर्ण सहयोग भी करती है। हमारे जो वार्ड वाइज कचरा पात्र रखे हुए हैं, प्रत्येक बड़ी गली है उसमें कचरा पात्र आपको देखने को मिलते हैं। उसके थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, लेकिन वो कचरा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वह नगर पालिका ट्रैक्टरों द्वारा दूर स्थान पर उसको जलाकर और उसको दबा दिया जाता है कचरे को, ताकि कोई आम जनता पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। अब देखिए, अब हमारे इसमें साफ सफाई में योगदान किस प्रकार हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कचरा तो आपने फेंक दिया, लेकिन घर में कई ऐसी चीजें हैं जिसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, या इसको बेचा जा सकता है या इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ऐसी चीजों का हम उदाहरण देकर समझाएंगे। जानवरों को खिलाई जाने वाली वस्तुएं। अब देखिए, हम जानवरों को ध्यान में नहीं रखकर और उस कचरे को हम प्लास्टिक के अंदर डाल देते हैं। जो खाने की चीज है, पशुओं के खाने की चीज हम प्लास्टिक के अंदर डालेंगे और उसको गली में फेंक देंगे। वो पशु आएगा, उस प्लास्टिक के अंदर वो जो चीज खाने की उसको खाएगा, वो प्लास्टिक उसके पेट के अंदर जाएगी और वह पशु बीमार पड़ जाता है, हो सकता है वो मर भी जाता है। इससे हमें ध्यान रखने योग्य बात है कि हम खाने की चीजों को प्लास्टिक में न डालकर फेंकें। इससे
पशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे पशु मर भी जाते हैं। अब देखिए, आपने खाने पीने की चीज अगर डाली है तो उसका बुरा प्रभाव इस पर पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कि हम तो खाने की चीजें हैं, जैसे सब्जी के छिलके और किसी फल फ्रूट के छिलके हैं, या फिर कोई खाद्य सामग्री है जो अपने भोजन बचा हुआ है, उसको बाहर डालेंगे तो किसी बर्तन में डालकर और उसको जहाँ अपने पशुओं के लिए चलने का पीने का स्थान है वहां पर डाल देंगे तो वो अच्छी प्रकार खा पी सकता है और वह स्वस्थ रहेगा। जैसे सब्जी के छिलके तथा खाद्य सामग्री ये हम पशुओं को खिला सकते हैं और इनको अच्छी प्रकार स्वयं का ध्यान रखते हुए हम बुरी चीज नहीं खा सकते, पशु भी गलत चीज नहीं खाएंगे। इससे हम स्वयं ध्यान रखेंगे तो पशु पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वयं पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि टूटे पाइप है, नल है, उसको हम कबाड़ी को देंगे। टूटे पाइप तथा बोतल ये हम कबाड़ी को बेच सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो अपने चीनी माटी की जो कप प्लेट होती है उसको हम ऐसे फेंक देते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। प्लास्टिक की थैली है उसे हम फेंकेंगे, ये हमारे लिए हानिकारक है। और जो कांच टूटी हुई चूड़ी होती है कांच की, उसको हम फेंकेंगे, ये अपने लिए बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम इसका जो अनुपयुक्त चीज अपने फेंकी है उसको हम उपयोग में भी ले सकते हैं। चीजों का पुनः उपयोग, इसका पुनः उपयोग हम कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूं, जैसे कांच की चूड़ी है उसको हम सजावटी सामान में काम ले सकते हैं। कोई भी सजावटी सामान बनाना है, गमला है, कोई बंदरमाल है या कि गुलदस्ता है, इस प्रकार हम ये सामान काम में ले सकते हैं। अखबार है तो अखबार को भी हम किसी जैसे घर में कोई उपयोगी वस्तु है तो उसमें कवर चढ़ाने के, अपने पट्टी पर लगाने के या फिर कोई अन्य सामग्री बनाने के लिए जो प्रदर्शित करनी है उसको हम अखबार यूज ले सकते हैं। जो पुराने गत्ते हैं इसको भी हम कैसे भी, जैसे सर्दी ऋतु आती है तो उसको जलाकर हम नष्ट कर सकते हैं और उसका उपयोग भी हो सकता है। कांच की चूड़ी से सजावट और प्लास्टिक की
मटकी है उससे हम गमला बना सकते हैं। टूटी मटकी से हम गमला बना सकते हैं। हम कैसे साफ सफाई रखेंगे इसके बारे में हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। ध्यान में रखने योग्य बातें। 1 नंबर, हम स्वयं साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखेंगे, चाहे अपना घर है चाहे विद्यालय है। घर, परिवार, समाज, विद्यालय में साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखें। अगर हम सभी मिलकर साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखेंगे तो सफाई स्वतः ही रहनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम बालकों में एक प्रदर्शित या ऐसे के कंपटीशन भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में अनुपयोगी चीजें कोई भी पड़ी है उसको एक चार्ट पर चिपका के लाइए, एक बोर्ड शीट पर चिपका के लाइए, तो वो अनुपयोगी चीजें इस प्रकार इधर लगाएगा और उपयोगी जो चीजें आपके बनने वाली है इससे कांच से क्या बनेगा, प्लास्टिक की बोतल से क्या बनेगा, वो बताएगा। ये इस प्रकार बनेगी, इसकी विधि ये है, तो उसको ध्यान में ये सब चीजें आ जाएगी। 2 नंबर आपके हैं गली मोहल्ले की साफ सफाई रखनी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करें, उन्हें उपयोग में आने वाली चीजों का उपयोग करें। अब आपके ये सभी साफ सफाई की वस्तुओं के बारे में जो बताया है इसका पूर्ण ध्यान रखेंगे तथा इसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।